हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वर्ग, है ना। इससे पहले भी हमने संख्याओं पर बात किया था। आज फिर हम एक संख्या के बारे में ही बात करेंगे, है ना। आगे चल के बताएंगे कौन सी संख्या के बारे में आज बात करेंगे। आज का टॉपिक का नाम है वर्ग कैसे निकालना है। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि 1 से लेकर 130 तक के वीडियो वर्ग निकालने के लिए हम आसान ट्रिक का यूज़ करेंगे और सिर्फ 5 मिनट में आप 1 से लेकर 130 तक के वर्ग को निकाल सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट में। और ये तब आएगा जब आप पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देख लीजिए, हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का, ये तो आपको पता होगा, 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। देखिए, ये तो हमने 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर लिख दिया। जनरली सभी को ये पता होता है ना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये हम पहले जान लें कि आपसे यदि कोई पूछ दे कि स्क्वायर क्या होता है ना, इस पर चर्चा कर लें। तो देखिए, इसका 2 मीनिंग होगा। एक होगा अंकगणितीय अर्थ, है ना, अर्थमेटिक मीनिंग, ठीक है। और एक होगा, हम जानेंगे इसका ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिक मीनिंग। है ना। देखिए, आपको यदि पूछ दे कि वर्ग क्या है, तो आप 2 तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक तो ये दे सकते हैं सिंपल, कि किसी भी संख्या को खुद से गुना करने पर, किसी भी संख्या को खुद से गुना करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, उसी को हम उस संख्या का क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ये इसका होगा अंकगणितीय अर्थ, है ना, अर्थमेटिक मीनिंग होगा इसका, है ना। सिंपल, फिर से सुन लीजिए, किसी भी संख्या को खुद से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, वही उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे कि आपको यदि बोल दे 11 का स्क्वायर, तो आपने क्या किया, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया और 121 आपको मिला। तो 11 का जब आप वर्ग पूछा तो आपने 11 को 11 से गुना किया और जो गुणनफल हमें मिला, वही इस संख्या का क्या कहलाया, वर्ग कहलाया। सिंपल ये परिभाषा बोलना है कि वर्ग क्या है, तो किसी भी संख्या को खुद से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगा, वह उसका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है। अब यदि आपसे ये कोई पूछता है वर्ग क्या है, तो आपको ये पता नहीं है कि वो अंकगणितीय अर्थ पूछ रहा है या ज्यामिति वाले अर्थ पूछ रहा है ना। तो देखिए, ज्यामितीय अर्थ हम इसको देखें तो देखिए, ये जो वर्ग है, आपने देखा होगा, ये हो गया ज्यामिति में, ये एक प्रकार का क्या हो गया, चतुर्भुज, है ना। वर्ग क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये बोल सकते हैं। उसके बाद ये बोलेंगे जिसका सभी कोण 90 डिग्री होता है ना। और जिसके विकर्ण क्या होते हैं, दोनों विकर्ण क्या इक्वल होते हैं। और जो आमने सामने की भुजा होती है, वो क्या होती है, समांतर होती है। ये ज्यामिति जब आप जानेंगे तो इसके बारे में और भी जानेंगे, तो वो उसका हो जाएगा ज्यामितीय अर्थ, है ना। कि वर्ग उस चतुर्भुज को बोलते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों कोण
बराबर हो, 90-90 डिग्री का हो, और दोनों विकर्ण इक्वल हो, दोनों आमने सामने की भुजा एक दूसरे का क्या हो, समांतर हो। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम देखेंगे कि अंक गणित में वर्ग क्या होता है, और हम ये देखेंगे कि इसको कंपटीशन में हम कैसे यूज करेंगे, है ना। सबसे पहले एक चीज़ और बता दें कि ये हर एक बोर्ड में, चाहे किसी भी स्टेट का बुक ले लीजिए, CBSE का, है ना, या किसी भी स्टेट का, ये क्लास 8 में है वर्ग, है ना। तो हम ये अभी क्लास 8 की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको ऐसे एक जनरल वे में पढ़ा रहे हैं कि आपको कहीं भी वर्ग निकालने की ज़रूरत पड़े, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें आपको वर्ग निकालने की ज़रूरत पड़े, है ना। कोई क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें 15 का स्क्वायर आ गया कि उसका क्या होगा, तो आप आसान तरीके से, हमारे द्वारा बताए गए तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर जो है वो बहुत आसानी से मैंने लिख भी दिया, है ना। यदि आपको याद नहीं है तो इसको सिंपली क्या कीजिए, जिस संख्या का भी स्क्वायर निकालना है, 18 का तो 18 को 18 से, 19 का तो 19 को 19 से निकाल के लिख लीजिए। अब हम आगे जो बात करेंगे वो थोड़ा स्पेशल होगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए 21 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ लिख लेते हैं 30 का स्क्वायर, 900। आपको पता है कि जो भी है, यहाँ पर हम एक नज़र देख लेते हैं। हम इस तरह से वीडियो को कवर करेंगे कि कोई स्टूडेंट कमज़ोर से कमज़ोर होगा, उसके लिए भी ये काम की होगा, वो भी सीख सकता है, उसके लिए भी ये फ़ायदे ही होगा, है ना। देखते हैं कि जैसे जिसके अंत में 0 हो उसका बड़ी आसानी से, उसके लिए कोई परेशानी नहीं करना है। जैसे देखिए 20 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 2 0, 30 का स्क्वायर 3 3 9, 2 0, 40 का स्क्वायर तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 0, 50 का स्क्वायर तो 25, 2 0, है ना। 60 का स्क्वायर तो 36 और 0, यानी जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, उसको हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो एक अंक है उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, उस पर 2 0 दे दीजिए। यदि यहाँ 1 0 है, यदि यहाँ पे 2 0, जैसे 100 का स्क्वायर पूछ दे तो 1 का स्क्वायर 1 और उस पर कितना 4 0, समझ में आ रहा है। अब 200 का स्क्वायर है निकालना, तो क्या करेंगे, 4, 2 का स्क्वायर और इस पर 4 0, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, ये आपको पता है। 21 का स्क्वायर देखिए, यदि आपको पता नहीं है तो आप निकालेंगे तो ये आएगा 441, है ना। और देखिए 29 का स्क्वायर, ये दोनों में क्या समानताएं होती है, इस दोनों में एक ही बात क्या होती है कि इसका लास्ट डिजिट 41 और इसके भी स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या होता है, 41। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यदि 21 का स्क्वायर आपको पता है तो 29 का भी स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हम निकालते हैं। देखिए इससे इसका 900 से कम ही होगा स्क्वायर, तो इसका 441 था, इसका क्या होगा 841। देखिए बिना गुना किए हुए हमने लिख दिया। देखिए 22 का स्क्वायर आप गुना करेंगे, निकालेंगे तो 484 आएगा, ठीक है। उसी तरह 28 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका ये आएगा 784। देखिए इसमें भी 84, इसमें भी 84, ठीक है ना। 23 का स्क्वायर होता है 529, इसका भी स्क्वायर क्या होगा 729, है ना। लास्ट में इसका भी 29 29। 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676, दोनों में देखिए इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 25 का स्क्वायर होगा 625। अब यहाँ पर हम जिसके लास्ट में 5 हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं होगा, उसको हम थोड़ा अलग से देख लेते हैं कि जिसके लास्ट में 5 हो यूनिट डिजिट, उसका कैसे निकालते हैं। 25 का स्क्वायर है तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, और 2 से 1 ज़्यादा कितना होगा 3, 2 से 1 ज़्यादा 3, और उस 2 को 3 से गुना करते 2 3 6। नहीं समझ में आया। अभी दूसरा देखिए 35 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे, और 3 से 1 ज़्यादा क्या होगा 4, 3 चौके 12, तो यहाँ पर देखिए 1225 होता है। 45 का स्क्वायर हम देख लें तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 से 1 ज़्यादा 5, 4 5 20, समझ में आ रहा है। 55 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 5 से 1 ज़्यादा 6, 5 6 30। 65 का स्क्वायर
25 और 6 से 1 ज़्यादा 7, 6 सते 42, ठीक है। 75 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 7 से 1 ज़्यादा 8, 7 8 56। 85 का स्क्वायर उसी तरह देखिए 8 से 1 ज़्यादा 9, 8 9 72, 25। 95 का स्क्वायर ये आ रहा है, दिख रहा है 25 और 9 से 1 ज़्यादा 10, 9 दाहे 90। 105 का स्क्वायर हम देखें तो 10 से 1 ज़्यादा 11, 11 दाहे 110, 25। 115 का स्क्वायर देखें तो 11 से 1 ज़्यादा 12 और 12 को 11 से गुना आप करेंगे तो आपको आएगा 132, 25। और 125 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो देखिए 12 से 1 ज़्यादा कितना होता है 13, 12 को 13 से आप गुना करेंगे 156, 25। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में कहा कि 1 से लेकर 130 तक के सारे का स्क्वायर आप बड़ी आसानी से 5 मिनट में निकाल सकते हैं, है ना। कितना 1 से लेकर 130 तक, देखिए हम 125 तक पहुंच चुके हैं, है ना। केवल इस हम 5 जिस संख्या के अंत में 5 है उसके लिए अभी देखिए हम धीरे सब का देखते हैं। आपको मैंने बता दिया कि 21 से लेकर 30 तक का क्या ट्रिक है ना। 21 का निकल गया तो 29 का निकल गया, 22 का निकल गया तो 28 का निकल गया, देखिए दोनों में 84 आप लिख सकते हैं। 23 का तो 529, 27 का तो 729, 24 का 576, 26 का 676 और 25 का हम उस विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए आइए अब हम देखते हैं 30 से लेकर 50 तक कैसे निकालेंगे, है ना। दिख रहा है ना। अब देखिए 30 से 50 तक निकालने के लिए हम थोड़ा उल्टा चलेंगे, है ना। पहले चलेंगे हम 50 से 30 की ओर चलेंगे, आप उसको बाद में सीधा कर लीजिएगा, है ना। वो ऐसा ट्रिक ही ऐसा है कि हमें 50 से 30 की ओर जाना होगा। फिर हम चलेंगे दूसरे वीडियो मतलब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा 50 से 70 तक, 50 से लेकर 70 तक का हम करेंगे। पहले देखते हैं 50 से लेकर 30 तक का कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि 31 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। 31 का स्क्वायर 961 होता है और 32 का स्क्वायर 1024। ये आप मल्टीप्लाई करके या जो भी विधि आपको पता है उससे निकालेंगे तो ये आएगा। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना, जो कि परिपूर्ण वर्ग है वो कौन सा है 1024। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग है या वर्ग संख्या है वो कौन सा है 1024, है ना। यानी 32 से आगे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर कितने डिजिट का होगा 4 अंकों का होगा। डिजिट मतलब अंक, है ना। कितने अंकों का 4 अंकों का होगा। तो देखिए 50 का स्क्वायर अभी हमने बताया कि 0 लास्ट में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर 25, उस पर 2 0, ये हो गया ख़त्म। अब देखिए हम 49 का स्क्वायर हमें चाहिए ना। अब देखिए आपको याद होगा अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा बीज गणित में a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हम उसको यदि इसका यूज़ करके हम 49 का निकालना चाहे तो 49 को हम क्या लिखेंगे 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर हम करेंगे 50 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 1। दिख रहा है ना यहाँ तक, है ना। तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 1 माइनस 100। अब 2500 में 1 तो 2501 माइनस 100 यानी 2401। समझ में आ गया यहाँ। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने अच्छा से यदि ये पिछले क्लास में पढ़ा होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं। अब हम ये सब नहीं करेंगे, देखिए ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे, थोड़ा समझना है यहाँ पे। अब ये भी नहीं करने की ज़रूरत है। अब हम इस पूरे ट्रिक में क्या करेंगे कि ये जो हम 49 को हम 50 माइनस 1 लिखे थे, अब हम क्या करेंगे कि 50 की जगह हम इसका आधा लिखेंगे 25, है ना।
25 माइनस 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इसको 25 माइनस 1 लिख लेते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, इसको थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। नहीं तो यहीं रहने देते। 50 का स्क्वायर हो गया 2500। 49 का स्क्वायर के लिए मैंने क्या बोला कि इसको 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 50 की जगह पर क्या लिखना है 25। तो देखिए 25 माइनस 1। अब क्या करना है कि हमें पता है कि इसका स्क्वायर 4 अंकों में होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 32 का स्क्वायर 1024, यानी 32 से आगे जो भी संख्या होगा उसका वर्ग जो होगा स्क्वायर होगा वो 4 अंकों में होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि 1 का स्क्वायर को हम 1 ना लिख के 01 लिखेंगे, ठीक है। और 25 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। देखिए आपको अभी याद होगा कि इसमें भी कितना निकला था 2401। देखिए हम कुछ नहीं कर किए, निकल गया। उसी तरह देखिए 48 का स्क्वायर, हो सकता है आपको इसमें नहीं समझ में आए तो इसमें समझ। 48 को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस क्या लिख सकते हैं 2। यहाँ दिख रहा है ना 50 माइनस 2 लिखते यदि हम उस विधि इसका यूज करके। तो यहाँ पर 50 के जगह मैंने क्या बोला लिखने के लिए 25 माइनस 2। 50 के जगह 25 कर दीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 25 में से 2 घटा तो कितना 23। देखिए अब वही आएगा, है ना। अब जब हम ये जान गए कि इसका क्या ट्रिक है तो हम इसको अब जल्दी जल्दी निकालेंगे, क्योंकि कंपटीशन में आपको क्या करना है कम समय में निकालना है। कम समय में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कैसे करेंगे। 47 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं 50 माइनस 3। अब हम 50 की जगह 25 माइनस 3 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 09 और 25 में से 3 तो कितना 22 निकल गया। देखिए कितना 5 सेकंड में निकला। 48 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 25 माइनस 4 लिखेंगे। 50 की जगह 25 लिख दिए 4। अब आपको ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब 4 का स्क्वायर 2 अंकों में होता है 16 और 25 में से तो 21। समझ में आ रहा है। अब देखिए 47 का स्क्वायर हम उसी तरह क्या लिखेंगे 25 माइनस कितना 47 नहीं कैसे हो गया सॉरी 46। ये 45 को 25 माइनस 5 है ना। 25 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 5 तो 20। देखिए दूसरे विधि से भी वही आया था, इससे भी आया है ना। अब देखिए 44 का स्क्वायर तो 25 माइनस 6 लिखेंगे। 50 माइनस 6 लिखेंगे, लेकिन 50 के जगह हम 25 लिख रहे हैं। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का 36 और 25 में 6 तो 19। 43 का स्क्वायर लिखना है तो आप क्या कीजिए 25 माइनस 7। अब ये हो जाएगा 49 और 25 में से 7 तो 18। उसी तरह 42 का स्क्वायर निकालना है तो 25 माइनस 8 लिख लीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 25 में से 8 तो 17। 41 का स्क्वायर 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 81 और 25 16। 40 का स्क्वायर 1600 आपको पता ही है, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यदि करते हैं तो भी आ जाएगा। देख लेते हैं। देखिए 25 माइनस 10 लिखेंगे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, है ना। और उसमें क्या करना है कि अब क्या होगा कि यहाँ तक तो 1 अंक था, यहाँ तक से स्क्वायर 2 अंकों में स्क्वायर आ रहा है यहाँ तक, लेकिन अब क्या आ रहा है 3 अंकों में। तो हम 3 अंकों में क्या करेंगे कि 2 लिखेंगे और 1 जो बचेगा उसको हासिल में कर लेंगे, यानी 2 0 और 1 कैरी हो जाएगा। तो 25 में से 10 गया 15 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ से इधर से देख लेते हैं, नीचे से हम चलेंगे, है ना, ताकि वो एक से सिरे में हो जाए। देखिए 39 का स्क्वायर निकालेंगे तो 39 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, दिख रहा है ना। तो देखिए 39 का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 40 को 39 को क्या लिख देंगे 25 माइनस 11। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 11 क्या हो जाएगा। चलिए इसके यहाँ नहीं देख रहा है, इसको नोट कर लीजिए पहले, वो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब 39 का यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 39 को क्या लिखेंगे 50 माइनस 11। आपको याद
25 माइनस 11, यदि हम इस विधि से बनाएंगे तब हम क्या लिखेंगे 50 माइनस 11, लेकिन हम ट्रिक हमने क्या बनाया कि 50 के जगह क्या लिखेंगे 25। अब देखिए 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 121 के बदले हम लिखेंगे 21 और 1 रखेंगे हासिल में कैरी में, और 25 में से 1 तो कितना होगा, सॉरी 25 में से 11, तो 25 में से पहले 10 घटा दीजिए 15, और फिर उसमें से 1 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए उसी तरह 38 का स्क्वायर 25 माइनस क्या लिखेंगे 12, है ना, 12 का स्क्वायर 144 हासिल 1, और 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, ठीक है। उसी तरह देखिए 37 का स्क्वायर 25 माइनस 13, 13 का स्क्वायर 169 हाथ में 1, है ना, और 25 में से 13 घटाएंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। उसी तरह देखिए 36 का स्क्वायर निकालना हो हमें तो 25 माइनस 14, 14 का स्क्वायर 196 हाथ में 1 हासिल कैरी 1 हो जाएगा, 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा 11 और 1 12, ठीक है। 35 का स्क्वायर 25 माइनस 15, 15 का स्क्वायर 225, और हाथ में अब यहाँ से हासिल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 25 में से 15 घटाएंगे 10, 10 और 2 12। अब 34 का स्क्वायर देख लें, 34 का स्क्वायर देख लें तो 25 माइनस 16, है ना, तो 16 का 256 हासिल 2, है ना, और 25 में से 16 तो 9 और 2 कितना 11। उसी तरह 33 का स्क्वायर 25 माइनस 17, 17 का स्क्वायर 289 हाथ में 2, और 25 में 17 8, है ना, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है ना। अब देख लीजिए 32 का स्क्वायर 25 माइनस 18, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324, है ना, यहाँ से कैरी हो जाएगा कितना 3 हाथ में हासिल 3, और 25 में से 8 तो 7 और 3 10। उसी तरह 31 का स्क्वायर 25 माइनस 19, यानी कितना 19 का 361 हाथ में 3, 25 में से 19 तो कितना 6, और 6 और 3 9, और 30 का स्क्वायर आपको पता है कितना 900। देखिए 50 से 30 तक ये हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए उसको।